नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी। क्या दोस्तों, एक बार फिर हमारे देश में आरक्षण की आग फिर लगेगी। आरक्षण के नाम पर फिर हंगामा होगा, क्योंकि बिहार में अब 85% आरक्षण लागू हो जाएगा। सरकारी नौकरी और इंजीनियरिंग मेडिकल में मिल पाएगा रिजर्वेशन। जी हाँ, ये खबर आ रही है, क्योंकि बिहार में आरक्षण का कोटा बढ़ाने का मुद्दा फिर से चर्चा में है। विपक्ष 85% आरक्षण की मांग कर रहा है। अभी राज्य में 50% आरक्षण लागू है। साल 2024 में सरकार ने इसे बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। अब सवाल उठ रहा है, क्या नीतीश कुमार सरकार आरक्षण की सीमा बढ़ा सकती है? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में पहले बता दीजिए, क्या नीतीश कुमार आरक्षण की सीमा को बढ़ा सकते? तो दोस्तों, आइए आज आपको हम समझाते हैं कि कैसे नीतीश कुमार ये सब चीजें कर सकते हैं। देखिए, सोमवार को बिहार विधानसभा में आरक्षण समेत कई मुद्दों पर जोरदार हंगामा हुआ। आरजेडी के विधायकों ने 85% आरक्षण की मांग को लेकर नारेबाजी की। साथ ही यूजीसी कानून लागू करने की मांग भी उठाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई। देखिए, आरजेडी के विधायक वीरेंद्र ने कहा है कि सरकार को तुरंत 85% आरक्षण कर देना चाहिए। आपको बता दें कि नीतीश कुमार की सरकार ने 65% आरक्षण कर रखा था, लेकिन हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ऐसा प्रस्ताव लाती है तो पूरा विपक्ष उसका समर्थन करेगा। आपको बता दें कि 2024 में जाति जनगणना के बाद बिहार सरकार ने 65% आरक्षण का प्रावधान किया था, लेकिन पटना हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। फिलहाल बिहार में सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की स्थिति क्या है, ये आप जानिए। क्या बिहार में सरकारी नौकरी और इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जा सकती है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, साल 2024 में पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने की बात कही थी। यह बढ़ोतरी बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के लिए सरकारी नौकरी और पढ़ाई में की गई थी। आपको बता दें कि इस फैसले के खिलाफ एक जनहित याचिका, जिसे पीआईएल कहते हैं, की दायर की गई थी। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने कहा कि 65% आरक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1992 के इंदिरा साहनी केस में तय की गई 50% की सीमा के खिलाफ है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के ठोस आंकड़ों के आधार पर फैसला नहीं लिया, बल्कि सिर्फ आबादी के अनुपात को आधार बनाया। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण जोड़ने के बाद यह कुल आरक्षण 75% हो जाता है, जो संविधान के मुताबिक सही नहीं है। अब आप ये जानिए कि क्या था सुप्रीम कोर्ट का वो ऐतिहासिक फैसला। दोस्तों, आप पहले ये जानिए कि अगर 65% आरक्षण बिहार की सरकार ने दिया था, अब बात आरजेडी 85% की कर रही है। अगर 85% और प्लस ये 10%, मतलब 95% आरक्षण पर पूरा खेल चलेगा, 5% वाले कहां जाएंगे? ये सवाल उठता है। देखिए, अब जानिए सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या था। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ऐतिहासिक इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ केस में आरक्षण की सीमा 50% तय की थी। इस केस को मंडल आयोग केस भी कहा जाता है। कोर्ट ने कहा था कि पिछड़े वर्गों को मौका देने और संविधान में नए समान अवसर देने के अधिकार के बीच संतुलन जरूरी है। इस पर फैसला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कौन कौन सी वजह गिनाई थी, ये जानिए। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 14 के तहत समानता बताई थी। संविधान का अनुच्छेद 14 सबको बराबरी का हक देता है। कोर्ट ने कहा कि आरक्षण सामान्य नियम का एक अपवाद है। अगर आरक्षण 50% से ज्यादा हो जाएगा तो अपवाद ही नियम बन जाएगा। इससे योग्यता और सरकारी कामकाज की क्षमता पर
असर पड़ सकता है और संतुलन बनाए रखना है। देखिए, कोर्ट ने कहा कम से कम 50% सीटें ओपन कैटेगरी में रहनी चाहिए, जहां सब लोग अपनी योग्यता के आधार पर मुकाबला कर सकें। इससे सामान्य वर्ग के लोगों के साथ उल्टा भेदभाव नहीं होगा और साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी को फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि जो सामान्य नियम है, रूल ऑफ थंब, यह 50% की सीमा पहले के फैसले जैसे एम.आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य से निकली है, जो 1963 में थी। कोर्ट ने कहा कि 50% एक सामान्य सीमा है। इसे तभी पार किया जा सकता है जब बहुत खास असाधारण परिस्थिति हो और उसके ठोस सबूत मौजूद हो। आपको बता दें कि अभी सुप्रीम कोर्ट का हाल में फैसला आया है, अगर आपके नंबर जनरल कैटेगरी के आसपास है, जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है उसके ऊपर है, तो आपका जो सिलेक्शन होगा वो जनरल कैटेगरी में ही होगा। लेकिन शर्त है कि सिर्फ एक ही बार होगा, एक से ज्यादा बार नहीं होगा। दोस्तों, आप सब क्या चाहते हैं, हमारे देश में आरक्षण का जो प्रक्रिया है वो चालू रहे या इस पर रोक लगना चाहिए? कि जी अगर एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिल गया तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अगर एक पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुका है तो उसको अपने आप जनरल कैटेगरी में आ जाना चाहिए। क्या आप हमारी इस बात से सहमत हैं? तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार।